अरे यार, अगर तुमने भी जॉब ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम भी मेरी तरह प्रिंसिपल होती। सुनीता ने अपनी बचपन की सहेली सीमा से कहा। हाँ यार, मुझको भी कभी कभी बहुत दुख होता है जॉब नहीं करने का। आरपीएससी में चयन होने के बाद भी जॉब नहीं कर पाई। बड़ी इच्छा थी बच्चों को पढ़ाने की। खैर, उस वक्त की परिस्थितियां ही कुछ और थीं। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, सीमा ने निराश भरे स्वर से कहा। इतने में सीमा की 17 वर्षीय बेटी रिया चाय नाश्ता लेकर आ गई तो उसने माँ की बात को सुन ली और समझ गई कि माँ के दिल में किसी कोने में अभी भी पढ़ने की इच्छा है जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई है। सीमा पढ़ने में हमेशा अव्वल रहती थी। पढ़ना और पढ़ाना उसका जुनून था, इसीलिए उसने आरपीएससी की परीक्षा दी और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन उन्हीं दिनों माँ की तबीयत खराब रहने लगी और टेस्ट कराने पर उनको कैंसर निकला। माँ का फुल टाइम ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए था, इसीलिए सीमा ने जॉब ज्वाइन नहीं किया ये सोचकर कि अगली बार देखेगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार आप अपने लक्ष्य से भटके तो फिर उसको कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीमा के साथ। 1 साल तो माँ की देखभाल में लग गया और माँ अच्छी भी हो गई, लेकिन 2 महीने बाद ही कैंसर उनके और अंगों में फैल गया और उनके पास जिंदगी के मुश्किल से 6 महीने ही बचे। अब माँ अपने जीते जी अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना चाहती थी। बस जल्दी से लड़का ढूंढा गया और शादी कर दी गई। पति महोदय तो अच्छे थे, लेकिन घर के बड़े लड़के होने के नाते उनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत थी और अर्धांगिनी होने के नाते उनको भी पति का पूरा ध्यान देना। इसी तरह 20 साल निकल गए। आज जब सुनीता उसकी बचपन की दोस्त मिलने आई तो रिया को अपनी माँ की इच्छा का पता चला और उसने मन ही मन सोच लिया कि अब वो माँ की इच्छा को ज़रूर पूरा करेगी। एक दिन मौका देकर उसने माँ से कहा, माँ आप दिन भर घर में अकेली रहती हो, आपका मन कैसे लगता है? आप कुछ काम क्यों नहीं शुरू कर देते? इस उम्र में क्या काम करूंगी और फिर तुम लोगों के जाने के बाद घर में ढेर सारे काम होते हैं। माँ ने कहा, इस उम्र में क्या हुआ, अभी देर नहीं हुई माँ, आप अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकती हो। जब हम छोटे थे तब आप हम भाई बहन को पढ़ाया करती थी, आप इतने अच्छे से समझाते थे। कई बार तो मेरी फ्रेंड्स भी आपसे डाउट पूछने आती थी। रिया ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, इसका मेरे खाली रहने से क्या संबंध? माँ ने पूछा। मैं सोच रही थी माँ कि आप क्यों ना पढ़ाना शुरू कर दे। आप एक फ्री लांचिंग टीचर बन सकती हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ले सकती हैं, यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती हैं। बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी का काम मैं देख लूँगी। रिया ने माँ को प्रोत्साहित किया। क्या ये सब संभव हो पाएगा? सीमा ने पूछा। क्या माँ, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? आप तो अपने लेसन तैयार करो, आपके वीडियो बनाकर यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगी। रिया बोली। फिर देर किस बात की है, मैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ, सीमा ने उत्साहित होकर कहा। ये हुई ना बात, रिया ने कहा और माँ के गले लग गई। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली स्टोरी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।